यू एवर वंडर, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो वो अपने बिजनेस पर कुछ अमाउंट स्पेंड करता है कुछ एसेट्स खरीदने के लिए। एंड व्हेन द फाइनेंशियल ईयर एंड्स तो वो ईगर होता है ये जानने के लिए कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ उसके बिजनेस को, या उसके बिजनेस को कैपिटल की नीड है तो वो किस तरह से पता लगाएगा। ये सब पता लगती हैं जब एक बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन को वाइसली रिकॉर्ड करता है। सो हियर एवरीवन, दिस साइड कॉमर्स किंगडम प्रेजेंटिंग यू अ न्यू बैच दैट इज एप प्रो। एप प्रो बना है अकाउंटेंसी और प्रो के मिक्सचर से। इसका मतलब कि आप अकाउंटेंसी में प्रो होने वाले हो। तो ये बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए हु आर इन CA फाउंडेशन, एंड इवन अ क्लास 11th and 12th student can also watch this batch. We will be uploading short videos of 2 to 3 minutes so that every concept is cleared and can be understood easily. हम वीडियोस में कॉन्साइट्स नोट्स का यूज़ करेंगे जो कि ICAI के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, एंड वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल इज कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो आज हम कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, अकाउंट किसे कहते हैं, एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। आई होप कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन दो इफ़ेक्ट्स का नाम होता है डेबिट और क्रेडिट। मींस जब हम एक T फॉर्मेट अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इसमें एक साइड इंक्रीज की साइड होती है, एक साइड डिक्रीज की साइड होती है, और कुछ ट्रांजैक्शंस में जो साइड डेबिट की होती है कई बार वो डिक्रीज की साइड बन जाती है और कई बार वो क्रेडिट साइड इंक्रीज की साइड बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मतलब एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल एट्सेट्रा। तो हमने कुछ बेसिक सी थिंग्स जानी जो डबल एंट्री सिस्टम में यूज़ होती हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में हमने जाना कि एक अकाउंट अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, और हमने ये भी जाना कि ये जो अकाउंट था ये एक T फॉर्मेट में था, और T फॉर्मेट में एक साइड डेबिट होती है तो एक साइड क्रेडिट की होती है। अब हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग्स के कितने पिलर्स होते हैं। अकाउंटिंग्स के 5 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर्स होते क्या है, हम ट्रांजैक्शंस को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट होता है कैपिटल का। कैपिटल वो अमाउंट होती है जब एक बिजनेसमैन कुछ अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। दूसरी अमाउंट होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में उधार कह सकते हैं। इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म और इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं जो लाइबिलिटीज़ मोर देन 12 मंथ्स की होती है, उन्हें हम लॉन्ग टर्म्स कहते हैं, और शॉर्ट टर्म्स लेस देन 12 मंथ्स को हम शॉर्ट टर्म्स कहते हैं। यानी कि वो अमाउंट जो हम लेस देन 12 मंथ्स में पे कर देते हैं विद इन 12 मंथ्स, उसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी, और शॉर्ट टर्म में हमारे जैसे डेटर्स होते हैं वो आ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उन्हें कैसे कहते हैं जिन्हें हम मोर देन 12 मंथ्स लगाते हैं पे ऑफ करने में। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज एक एक्सपेंस है। जब एक बिजनेसमैन अमाउंट स्पेंड करता है गुड्स को या एसेट्स को खरीदने के लिए तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। फिर आता है एसेट। एसेट वो होते हैं विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मशीनरी। फिर आते हैं फिफ्थ पिलर इज रेवेन्यू। रेवेन्यू हम उस अमाउंट को कहते हैं जो हमने सेल करके अमाउंट अर्न करा है। सो इट्स बेसिकली अ प्रॉफिट। तो आज के वीडियो में हमने जाना है 5 पिलर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें रिकॉर्ड करने के रूल्स के बारे में जानेंगे। सो सब्सक्राइब टू कॉमर्स किंगडम एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड शेयर टू दोज हु आर रियली नीडेड ऑफ दिस वीडियो।